दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आमजन और दिल्ली पुलिस का आपसी सामंजस्य होना बेहद जरूरी है और दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जहां पुलिस और पब्लिक के बीच एक अनोखा रिश्ता सा दिखाई दिया। यहां स्थानीय लोगों ने पुलिस का न केवल जोरदार स्वागत किया बल्कि फूलों की बरसात करके पुलिस के प्रति अपना स्नेह और प्यार देखने को मिला। दरअसल मौका था जब दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों के तबादले के बाद प्रशांत विहार एसएचओ और एसीपी ने अपना पदभार संभाला। पदभार संभालने के बाद रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों ने इन पुलिस कर्मियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसी को ध्यान में रखते हुए रोहिणी सेक्टर 9 में एक पब्लिक संवाद का कार्यक्रम किया गया। साथ ही इस मौके पर स्थानीय लोगों ने पुराने एसएचओ का फूलों की बरसात कर उन्हें विदाई दी। इस तस्वीर ने एक उदाहरण पेश किया कि पुलिस और पब्लिक के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए। मेरा नाम आर्य मुनि, रोहिणी की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ की 152 सोसाइटीज़ हैं। मुझे रोहिणी फेडरेशन के लोगों ने प्रधान के रूप में मनोनीत किया है। आज रोहिणी फेडरेशन की तरफ से उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ को यहाँ आमंत्रित करके आदरणीय एसीपी साहब जो कि वीरेंद्र दलाल जी हैं, उनका वेलकम करने के लिए और हमारे थाना प्रभारी सत्येंद्र जी खारी जो कि नए पोस्टिंग हुए हैं, एक रोहिणी फेडरेशन की परंपरा के अनुसार उनके स्वागत के रूप में यहाँ पर बुलाया गया। और इसमें कोई दो राय नहीं, पुलिस और पब्लिक का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक आपस में एक तालमेल नहीं होगा, तब तक एक किसी भी क्षेत्र की समस्याएं हल नहीं हो सकती। जब भी कोई नया पुलिस अधिकारी जाता है और कोई नए पुलिस अधिकारी आते हैं तो हम उनका मान सम्मान और परिचय करते हैं ताकि भविष्य में एक इंट्रोडक्शन बना रहे, जान पहचान बनी रहे और रोहिणी की समस्याएं यदा कदा जैसे भी आए हैं हम उनका निवारण करते रहें। इसलिए आज का ये आयोजन रोहिणी फेडरेशन ने किया। तो पुलिस और पब्लिक कोऑर्डिनेशन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ज़रूरी है समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि पुलिस और पब्लिक के बीच जितना गैप था मैंने देखा पिछले 10 सालों में हमारी रोहिणी फेडरेशन ने सीनियर ऑफिसर को बुला के इंटरेक्शन किया सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ। उससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाता कि आदि समस्याओं का समाधान तो एक पर्टिकुलर फोरम पर बैठने से स्वयं ही हो जाता है। क्योंकि पहले क्या था कि इंडिविजुअल किसी थाने में जाता था तो उनकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन फेडरेशन बनने के बाद एक हमारा महासंघ ये है जिससे अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 152 सोसाइटी का, जिसके हमारे प्रधान आर्मुनी जी हैं, तो उन्होंने पहले भी कहा, मैं तो इनको 152 सोसाइटी के बजाय कहते 152 सोसाइटी के प्रधान हैं। जैसे कि गांव में पहले प्रधान हुआ करता तो मैं एक सोसाइटी को एक गांव ही मानता हूँ, क्योंकि विभिन्न गांवों से लोग आके सोसाइटी में बसे हुए हैं। जो देखा जाए जिस समय सोसाइटी 79 में रजिस्टर कराई गई थी उस समय ज़्यादातर लोग गाँव से आए हुए थे, जिन्होंने अपना नौकरी कर रहे थे या कोई बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने सोसाइटियों के अंदर मेंबरशिप ली और कोऑपरेटिव के अंतर्गत उन्होंने सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर अपने पैसे देकर मकान बनाए, आज उसमें रह रहे। समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से समस्याएं भी बढ़ रही हैं। तो पुलिस के पास देखा जाए हर चीज़ का खैर समाधान नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम पब्लिकली मतलब इंडिविजुअल सोसाइटी के बजाय अगर फेडरेशन के बैनर से उनके पास जाते तो हमारी सुनवाई होती, तवज्जुह देते हैं। और जिस तरह से यहाँ के हमारे एसएचओ ने, एसीपी ने, डीसीपी ने, जो प्रेजेंट डीसीपी से पूर्व के डीसीपी से बहुत ही अच्छा हमारा इंटरेक्शन रहा, हर समस्या का समाधान हुआ। डीसीपी खुद भी यहाँ महीने में या 2 महीने में एक बार आते थे, थाने के अंदर मीटिंग होती थी, कहाँ जब हम ऑर्गेनाइज करते वहाँ होते थे, हमारी समस्याओं को सुनते थे और उनका स्पॉट पर डिसीजन भी देते थे। तो मैं चाहूँगा ये परंपरा लंबे अरसे तक चली रही। पुलिस के हमारे जो अधिकारी आए, दलाल साहब, एसीपी साहब आए, खारी साहब एसएचओ से आए, उन्होंने जो हमको एश्योरेंस दी है उससे मुझे पता लगता है, एहसास हो रहा है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारी शायद समस्याएं ना के बराबर रह जाएंगी और हमारे प्रतिनिधि मंडल इनसे फ्रीक्वेंटली मिलते रहेंगे ताकि डे टू डे की समस्याओं का डिस्कशन करके उनका समाधान ढूंढने की चेष्टा करते हैं। फेडरेशन की ओर से आप लोगों ने एक पुलिस
जिस पब्लिक सामंजस्य की बात की, जी। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन पूरी तरह से मिला। शायद आपने देखा भी होगा, एसीपी साहब ने कहा है कि हम 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहेंगे, और यही एसएचओ साहब ने कहा, वो तो 2005 बैच के इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा हम तो आपके बच्चे के समान है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। इस पद पर पहन के बदन के अंदर देखा कोई किसी तरह का अभिमान नहीं था। तो इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि शायद जिस तरह से उतार के हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।